देखिए ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ध्यान से देखिए क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, amount of substance whose mass is in gram numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass of that substance। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए समझते हैं इसका मतलब। जैसे एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का 16 यूनिट है ना, होता है, आपको पता है, इससे पहले हम लिखा चुके इसके बारे में। और ग्राम एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का ये 16 ग्राम हो गया। मतलब क्या कि जो यूनिट में था उसको हम डायरेक्ट ग्राम में लिख दीजिए, है ना। अगर यहाँ यूनिट लगा है यहाँ ग्राम लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास से सीधा ग्राम जो है ये एटॉमिक मास जो था ना ये ऑब्जेक्ट है इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास में ना। ये एटॉमिक मास से सीधा कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास में। यूनिट की जगह आप ग्राम लगा दीजिए, ठीक है, तो आपका सीधा हो जाएगा ये कन्वर्ट यूनिट से ग्राम में। अब एक बात और समझिए, यूनिट से ग्राम बन गया तो क्या ऑब्जेक्ट उतना ही रहेगा क्या? जैसे एक एटम था, एक एटम का मास 16 यूनिट है, तो कितने एटम का मास 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये भी बात आपको समझना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि 5 यूनिट है, अब ये 5 ग्राम, तो 5 यूनिट से 5 ग्राम में कन्वर्ट होना जो है ये आपको समझना है कि यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या लोचा होता है, ठीक है। हम यूनिट से डायरेक्ट ग्राम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है ये चेंज हो जाएगा यहां से यहां तक में। इसका जो नंबर ऑफ एटम है ना, इसमें कितने ऐड हो जाएंगे, ये 1 मोल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो ऐसे देखिए, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट है और ये 16 ग्राम हो गया, है ना। और इसमें एटम जो है, इसमें एक एटम है, इसमें एक एटम है, इसमें जो है 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, एक एटम का मास है ये 16 यूनिट और यहाँ पे 1 मोल एटम का मास है 16 ग्राम, है ना। ये बात आपको समझना है। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है ना ऑक्सीजन का, ये 16 ग्राम जो होता है ना, ये हो गया 1 मोल एटम का मास जो है ये हो गया 16 ग्राम, ठीक है। अब 1 मोल होता क्या है इसको हम समझते हैं, अभी आगे मोल कंसेप्ट को हम समझना है। तो 1 मोल में आपको पता होना चाहिए 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑब्जेक्ट, कुछ भी। 1 मोल का मतलब हो गया इतना। जैसे एक दर्जन इक्वल टू 12 होता है ना, ठीक है। तो 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, आपको पता है। उसी टाइप से 1 मोल इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। अब 1 डजन में 12 क्या, 1 डजन आप एप्पल बोलिए तो 12 एप्पल होगा, 1 डजन बनाना बोलिए तो 12 बनाना होगा। इसी टाइप से 1 मोल एटम बोलिए तो यहाँ पे इतना एटम होगा, 1 मोल मोलिक्यूल बोलिए तो इतना मोलिक्यूल होगा, 1 मोल बनाना भी बोलिएगा ना तो यहाँ पे इतना बनाना हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समझिए ध्यान से। 1 मोल कुछ भी हम बोलेंगे तो वो इतना आएगा। जैसे ये होता है ना 1 डजन बनाना इक्वल टू 12 बनाना, उसी टाइप से 1 मोल बनाना इक्वल टू होगा इतना बनाना, ठीक है। ये जितना है इतना यहाँ बनाना, तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास से सीधे हम चला जाएंगे ग्राम एटॉमिक मास में, और यहाँ पे एटम से हो जाएगा मोल। ये 1 एटम का मास है और ये 1 मोल का मास हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये बात आपको ध्यान में रखने हैं, आगे इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको मिलने वाला है, तो इसलिए अभी हमको ये समझना है, ठीक है। अब देखिए ग्राम मोलिकुलर मास को भी हम इससे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात समझिए आप कि इसको ग्राम एटॉमिक मास जो है ना, एक्चुअली एटम का जो ग्राम में मास है ये एक्चुअली मोलर मास होता है। तो हम कह सकते हैं मोलर मास, मोलर का मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मास, 1 मोल मास इक्वल टू मोलर मास, 1 मोल का मास। और 1 मोल का जो मास होगा किसी भी क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन का मास आपको पता है 14 यूनिट होता है, और 14 यूनिट से सीधे 14 ग्राम लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन के 1 मोल का जो मास होगा, ठीक है, आपको हो गया 14 ग्राम। तो हम ये भी जानते हैं कि अब मोलर मास जो है जब भी निकालेंगे ना किसी भी एटम का, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट का जब मोलर मास की बात करेंगे हम, तो सीधे वहां पे हम ग्राम लिख देंगे,
जैसे आपको किसी भी एटम का मास जो पता है, जैसे सोडियम की हम बात करें, ठीक है, सोडियम का मास आपको पता है कितना होता है, 23 यूनिट होता है। तो यहाँ 23 ग्राम लिखिए। 23 यूनिट का मतलब हुआ, 23 के यूनिट कहने का मतलब हुआ कि एक एटम का मास है, ये 1 एटम है। एक एटम का मास 23 यूनिट है, ठीक है, और वो एक मोल एटम का मास होगा 1 मोल एटम का मास, ये आपको होगा कितना, 23 ग्राम। और एक मोल एटम में कितने एटम होते हैं आपको पता है ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। अब इतने एटम का जो मास होगा ये होगा आपको 23 ग्राम, ठीक है। तो ये बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको तभी से कि सोडियम का जो मास है 23 ग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ग्राम जो है इतने एटम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 23 यूनिट जो है ना, एटॉमिक यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, ये यूनिट 23 यूनिट जो है एक एटम का मास होता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे 23 ग्राम जो है ना, ये इतने एटम का मास होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, 23 ग्राम का जो मास होगा ना, इतने एटम का मास के बराबर 23 ग्राम का मास होगा। मतलब 23 ग्राम जो है ना, ये इतने एटम का मास है, ठीक है। और भी कोई ले सकते हैं, जैसे कार्बन की हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट होता है 12 यूनिट। तो कार्बन के एक एटम का मास 12 यूनिट है, और कार्बन के एक मोल एटम की हम बात करें तो 1 मोल एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम हो जाएगा। और 1 मोल एटम का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, सॉरी 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम, इसका मास 12 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, एक मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, मतलब क्या हुआ कि मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन कहेंगे हम 12। इसी टाइप से हम आगे लिखेंगे कि मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन जो होगा, या मोलर मास, सॉरी मोलर मास, मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, कार्बन का जो मास होता है, कार्बन का मास जो मास होगा ये 12 ग्राम पर मोल होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। एक मोल का मास जो है 12 ग्राम होता है, ठीक है। तो कार्बन का मास 12 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ये भी ये बात ध्यान लीजिए, रख लीजिए आप। तो इसको इतने सारे डाटा या इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, ठीक है। एक मोल कहने का मतलब, मोलर मास का मतलब एक मोल मास, एक मोल मास का मतलब 12 ग्राम। ये नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन का मोलर मास जो होता है, मतलब एक मोल का मास होता है 12 ग्राम होता है। तो आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है ये क्या होता है, 12 ग्राम, सॉरी 14 ग्राम पर मोल होता है नाइट्रोजन का मास। तो द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 12 ग्राम, ये 14 ग्राम पर मोल, इट्स व्हाट वे। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखिए इसमें और देखते हैं ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, और उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालेंगे, और ग्राम मोलिकुलर मास में और मोलिकुलर मास में क्या कनेक्शन होता है। अभी जो आप देखे थे ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में क्या कनेक्शन था। एटॉमिक मास को सीधे आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको एटॉमिक मास जो होगा ना वो ग्राम में हो जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक एटम का मास 14 यूनिट है, तो एक मोल एटम का मास 14 ग्राम होगा। एक मोल मतलब क्या, इतने एटम्स, इतने एटम का मास आपको 14 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा, और हम आगे चलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास की ओर। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है और ग्राम मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास को अभी हम लोगों ने समझा, ग्राम मोलिकुलर मास को समझते हैं। ये होता है कि ग्राम मोलिकुलर मास होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass in gram is equal to its molecular mass is called ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ, देखिए कि मान लीजिए किसी भी मोलिक्यूल का जो मास होगा, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उसका मास मोलिकुलर मास में जो होगा ग्राम के बराबर, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्राम मोलिकुलर मास। एग्जांपल के तौर पे हम देखिए ऑक्सीजन O2 का मास की बात करें तो O2 जो होता है यहाँ पे
ऑक्सीजन का मास 32 होता है, 16.16 होता है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 32। अब यूनिट कीजिएगा ना तो यूनिट यहाँ पे हो गया, और तो 32 यूनिट जो हुआ O2 के मॉलिक्यूल का मास हुआ। तो एक O2 1 O2 मॉलिक्यूल का मास जो हुआ ना ये हुआ 32 यूनिट। अब अगर हम बोले 1 मोल एटम का कितना होगा, 1 मोल मतलब यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा। अब जो मास होगा ना ये होगा आपको 32 ग्राम, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। 32 ग्राम जो हो गया ये ग्राम मोलिकुलर मास हो, ठीक है। तो 1 मोल 1 मोल O2 का जो मास होगा इक्वल टू 32 ग्राम होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 1 मोल O2 का जो मास होगा ये 32 ग्राम होगा, और इतने मॉलिक्यूल्स का मास होगा 32 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ एटम नहीं, अब मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि यहाँ O2 है लगा हुआ, 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो आपको पता है ये मॉलिक्यूल होता है ना ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी टाइप से आप H2O का मान निकाल सकते हैं। H2O कि 1 मोल का मास, कि 1 मोल का मास, तो 1 मोल का मास कितना होगा आप कह सकते हैं। हाँ देखिए, हाइड्रोजन का मास 2 होगा, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1, इट मीन्स 18 ग्राम। 18 ग्राम किसका मास होगा यहाँ पे, H2O के 1 मोल का मास। इट मीन्स कितना, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में 1 मोल में आपको 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल में। 1 मोल कुछ भी है ना, इसमें इतने होंगे। 1 मोल एटम, इतने एटम। 1 मोल बनाना में इतने बनाना। 1 मोल कुछ भी हो गया ना, 1 मोल एप्पल में इतने एप्पल, ये सब होती है। तो यहाँ 1 मोल मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा, ठीक है, या 1 मोल का जो मास होगा इतने ग्राम होगा, 18 ग्राम, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, यूनिट से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में। तो यूनिट से डायरेक्ट ग्राम में आ गया कन्वर्ट। तो अब यूनिट से ग्राम में जो कन्वर्ट हुआ तो आपको क्या बोले कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास, मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होंगे, ठीक है। O2 की जगह पे ये लाना, इतने मॉलिक्यूल्स लाना पड़ेगा, तो इसका यूनिट से ग्राम में आएगा मास, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में देना है और ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो ये बात आप समझ सकते हैं इसको, इसके बेसिस पे। और अब जो है हम इसके बेसिस पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कर लेंगे, या फिर आपको ऐसे भी लिखा जाता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास हम कहेंगे ऑफ O2 जो होगा ये क्या होगा यहाँ पे, दैट इज व्हाट, यानी कि लिख लेते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं ऑक्सीजन का जो मास होता है 32 ग्राम पर मोल होता है ना। मतलब 1 मोल का मास 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन का, O2 एटम मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। ठीक, तो देखिए हम इसका जो है मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं। C2H2 है ना। तो इसका मोलर मास फाइंड करने के लिए आपको पता कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 2, 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2, इट मीन्स इसका हो गया 24 इंटू 2, 24 प्लस 2, इट मीन्स 26 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो 26 ग्राम हो जाएगा आपको C2H2, इसका नाम इथाइन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया C2H2 का मास। उसके बाद बी में CH4 मीथेन है, इसका मास फाइंड करना आपको, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो C का मास 12 प्लस 1 इंटू 4, इट मीन्स कितना 16 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोलर मास 16 ग्राम। उसी में फिर सल्फर है, सल्फर का मास कितना 32 इंटू 8, 8 है ना यहाँ पे, ऐसा 8 है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 6 और 256
ग्राम। तो 256 ग्राम पर इसका जो है ये मोलिकुलर मास हो गया, ठीक है, सल्फर का। तो इसका जो मोलर मास है, ठीक है, मोलिकुलर मास मतलब एक मोल का जो मास है सल्फर के 8 मोलिक्यूल्स का जो मास होता है एक मोल का, यहाँ पे 256 ग्राम। उसी तरह से HNO3 की हम बात करें तो HNO3 में HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ओके। देख लेते कितना 63 आना चाहिए, 1 इंटू 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 इक्वल टू 63 है ना। तो ये हो गया आपको ग्राम, क्योंकि इसका मास क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास निकाल रहे हैं, ये ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ओके देख लेते हैं। तो इसका मास 36.5 होना चाहिए, देख लेते हैं कितना हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन का मास होता है कितना 1 और क्लोरीन का मास 35.5, अब हो गया 36.5 ग्राम, क्योंकि मोलर मास की हम बात कर रहे हैं तो ये ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है इतना इसका मोलर मास है, ये आप ध्यान रखिए। अब कैसे निकालना है ये आप समझिए, और हम लोग कुछ अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो उससे पहले हम पहले कुछ समझ लेते थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने से पहले, है ना, कि इसमें किस किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा और क्या क्या उसमें फॉर्मूले यूज करने होंगे हमें, है ना। उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे आगे सारे सवाल को, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी थोड़ा सा मोल कंसेप्ट देखते हैं, मोल में क्या क्या चीजें यूज होगा, ठीक है। जो जो कंसेप्ट हमें बाकी रह गया मोल में है ना, उनको देख लेते हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्या है, तो समझिए मोल कंसेप्ट क्या होता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं, एक मोल में कुछ भी हम बात करें, ये आपको होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, एक मोल का बड़ा। एक मोल में कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, है ना। अब इतने क्वांटिटी की बात करेंगे, एक मोल के बराबर होगा ये क्वांटिटी, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी निकालना है, निकाल सकते हैं इस तरीके से एक मोल की बात करें तो। अब एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें, अच्छा ये सबसे पहले ये एवोगाड्रो, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको एल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल दैट इज व्हाट 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो ये एवोगाड्रो नंबर भी होता है, ठीक, यहाँ तक। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, ओके। ये एवोगाड्रो नंबर है। और एक बात इसमें कि जो मोल से हम कन्वर्ट करेंगे, इट इज व्हाट एक्चुअली मोल इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एटम एंड मास ऑफ एटम, ठीक है। तो मोल जो है ना, ये रिलेशन बताता है, इट relates the mass of atom and number of atom। तो कितने नंबर ऑफ एटम जो है, ठीक है, बन के कितने एटम्स होते हैं, ये रिलेशन बताता है मास ऑफ एटम में और नंबर ऑफ एटम्स में, ये रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको ये मोल की अगर हम बात करें तो एक्चुअली मोल जो होता है ना, ये जस्ट कुछ है ही नहीं, जस्ट लाइक आपको जैसे डजन यूज करते हैं ना, जैसे 1 डजन इक्वल टू 12 होता है ना, उसी टाइप से 1 मोल इक्वल टू और 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। क्योंकि ये एक्चुअली एटम का है, बहुत सारे ज्यादा एटम होते हैं, इसलिए ये जो है ना इतना नंबर आता है, ठीक है। अब एक बात समझिए आप क्या, कि यहाँ पे एक मोल और एक डजन में, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे। जैसे एक डजन समथिंग हम बात करें छोटे लेवल पे, जैसे बनाना हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, हम इसकी बात करें एक डजन में तो 12 बनाना या फिर 12 ऑरेंजेस, जब कुछ भी होगा तो हम मान लेते हैं। उसी तरह से एक मोल यहाँ पे कुछ और भी क्वांटिटी ला दीजिए ना, एक मोल एप्पल ही बोल दीजिए ना, का मतलब हुआ इतने एप्पल्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो चीज लगेगा वही यहाँ पे लगेगा, है ना। यहाँ पे एटम लगा तो यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। एक मोल कुछ भी हो रहा है यहाँ पे
तो वही चीज यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो क्वांटिटी यहाँ लिखा है वही यहाँ पे होगा। तो अच्छा, ये जो बात है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है इसको। और एक्चुअली होता क्या है कि ये क्वांटिटी होता है, इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। बाकी देखिए मेरे पास क्वांटिटी इतना है कि हम जैसे एटम्स मेरे पास इतने ज्यादा होते हैं कि हम उसको गिन नहीं पाते, काउंट नहीं कर पाते हैं, तो हम डायरेक्ट उसका मास को एज्यूम करके इतना बोलते हैं। जैसे अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल देने के बाद पता चलेगा कि 1 मोल का मतलब या 1/2 मोल का मतलब कितना एटम होगा, या 1/3 मोल का मतलब कितना एटम्स होगा, ठीक है। जैसे 1 मोल में ये होता है, तो 1/2 मोल में क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। इस टाइप से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे आधा दर्जन में 6 का ये 6 हो जाएगा, 12 था तो हाफ दर्जन में 6 हो जाएगा, इसी टाइप से हाफ मोल में ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम काउंटिंग करेंगे ना आगे, तो ये इसमें आपको दिखेगा कि इसमें रिलेशन क्या होता है। अभी ये मास और एटम में और नंबर ऑफ एटम में, तो 1 मोल मतलब इतना एटम हो गया, ठीक है। तो 1 मोल का मास आपको पता है कितना होता है, किसी की भी बात करें, जैसे 1 मोल कार्बन की बात करें तो 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम मास होता है कार्बन का। कितने मोल, 1 मोल, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स का जो मास होता है ना, इतना होता है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम में उसके मास में दोनों में एक रिलेशन आ रहा है ना, तो ये रिलेशन जो बताता है हमको, ये मोल से रिप्रेजेंट होता है। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। आगे इसमें न्यूमेरिकल के बारे में हम देखते हैं कि कुछ इसमें क्या क्या फॉर्मूले हमें अप्लाई करने होते हैं। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, हम उसको कैसे याद रखेंगे या फिर कैसे आता है वो फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ, अगर हमको मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल होंगे, तो हम कैसे करेंगे, पहला फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन मास जो हमको गिवन रहेगा, अपन मोलर मास यूज करेंगे। मोलर मास, तो ये मेरे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स। एग्जांपल के तौर पे हम अगर आपको अगर पूछे कि अब फाइंड कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के, है ना, 80 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है, 80 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के मोल होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको एक बार पता होगा कि ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास 16U, मतलब 16 ग्राम होता है ना। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास 16 ग्राम। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास 80 ग्राम और मोलर मास का 16 ग्राम, काटिए इसको, 5 मोल आया। तो कितने मोल होगा, 5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल जो होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 80 ग्राम में ऑक्सीजन का 5 मोल होगा। अगर इसी में पूछ दे आपको फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, 80 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, है ना, तो फाइंड, अगर नंबर ऑफ एटम भी पूछ दिया तो नंबर ऑफ एटम आप निकाल सकते हैं। देखिए 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल में ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इतने एटम्स होते हैं, तो 5 मोल में कितने एटम होंगे, 5 मोल में निकाल लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 1.30 इंटू 10⁻23, तो 30.110 इंटू 10⁻23। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कीजिए, तो पॉइंट को शिफ्ट करके 3.011 इंटू 10⁻24 एटम। तो ये बात आपको पता होगा कि ये इधर पॉइंट आया शिफ्ट, तो एक जीरो दिया इसको, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो गया 24
में कन्वर्ट हो गया 10 का पावर 23 से, और ये हो गया नंबर ऑफ एटम। तो हमको ये आंसर मिलेगा। कितने एटम जो होंगे, ये 5 मोल में होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप से और हम एक देखते हैं सवाल को, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कैसे आता है उसको भी समझ लीजिए। फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कैसे आता है फॉर्मूला, ठीक है। देखिए तो देखिए फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं फॉर्मूला का। देखिए मान लीजिए आपको है ना दे रखा है क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, वही क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के 80 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास होता है 1 मोल का मास, ठीक है। कितना होता है ये 16 ग्राम। इट मीन्स व्हाट कि 16 ग्राम का जो मास होता है 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम का मास कितना होगा, ठीक है। एक्चुअली पूरा नाम होता है MOLE, हम शॉर्ट में इसको MOL यूज करते हैं ना। तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, MOL में दोनों डिफरेंस क्या होता है। MOLE और MOL शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, MOLE को, है ना। एक्चुअली MOLE ही होता है मोल पूरा, इसको शॉर्ट में MOL लिखते हैं, ओके। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होगा 1/16 मोल होगा ना। उसी टाइप से 80 ग्राम कितना होगा, 80 ग्राम में तो 80/16 है ना मोल। तो ये कट क्या आता है 16, 5 मोल। तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट यूज करेंगे गिवन मास अपन मोलर मास 10 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट इसलिए हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास जो भी होगा हमको दिया देगा, है ना, जो भी गिवन है हमको क्वेश्चन में अपन मोलर मास यूज करेंगे। मोलर मास किसी का भी, एटम का है तो एटम लेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लेंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता आपको इसको, ओके, तो देखिए यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन रहता फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर देता तब देखिए क्या करते हैं आप, है ना। यहाँ पे 80 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास लेंगे। तो बताइए O2 का मास कितना होता है 60 इंटू 2, इट मीन 32 ग्राम, 32 ग्राम, है ना। अब ऑक्सीजन का मोलर मास हो गया 32 ग्राम। अब क्या कीजिए आप लगा दीजिए फॉर्मूला फिर से, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल टू गिवन मास 80 ग्राम अपन मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो कितने होंगे कट के 5/2 होगा ये, है ना। इट मीन्स 2.5 मोल आएंगे। अब आपको इसमें पूछेंगे कि बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको पता है ना, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि कितने मोल है, 2.5 मोल में बताइए, 2.5 मोल में कितने होंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, आप ये कर लीजिए, जितना आएगा इसको इससे कर लीजिए मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आएगा दैट इज व्हाट, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 15.055 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अब हम और देखेंगे इसके बेसिस पे, है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो है वो भी हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट से, ठीक है।